तो जैसा कि आज मैं बताने जा रहा हूँ स्कैनिया G500 XT के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं कि गाड़ी के हम चढ़ने से पहले क्या क्या चेक करना चाहिए और पूरी तरीके से चेक करके तो मेंटेनेंस के टाइम में चेक करके उसके बाद गाड़ी में चढ़ने के बाद अंदर क्या चेक करना चाहिए, उसके बाद गाड़ी को स्टार्ट करके चलाना चाहिए और अंदर का सारा फंक्शन के बारे में जो चेंज हुई है स्कैनिया P410 में और G500 XT में वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले सामने की ओर से सबसे पहले हमारा केबिन मेन है, तो केबिन को अच्छे से जांच कर लेना है, देख लेना है। और उसके बाद सबसे पहले आप नीचे झुक के सारा जो फंक्शन है, जैसे कि आपका पत्ती का यहाँ से दिख जाएगा, ग्रीसिंग का पॉइंट दिख जाएगा, क्यूल पिन दिख जाएगा, आपको एम रड वगैरह, स्टीयरिंग रड वगैरह दिख जाएगा, सारा बैलेंस रड, वो सब चेक करके उसके बाद आप आइए राइट साइड लेफ्ट साइड की ओर। लेफ्ट साइड में आप सबसे पहले अंदर को चेहरा जा सके तो ठीक है, वरना आप जितना सारा फंक्शन है नट बोल्ट और वायरिंग वगैरह वो चेक करके, पत्ती आप याद से चेक कर लीजिए, हैंगर आप चेक कर लीजिए और टाई रड वगैरह चेक करके सारा। उसके बाद सेकंड एक्सल के भाई, सेकंड एक्सल आने के पहले आप बैटरी का स्विच वगैरह देख लीजिए कहीं फोल्टेड वगैरह तो नहीं है। उसके बाद आप हाइड्रोलिक के पास आइए और हाइड्रोलिक का टैंक वगैरह जैसा कि देख रहे हैं इस पर हल्का लीकेज है, तो ये आपको रिपोर्ट करना होगा। ये आपका ग्रीसिंग है, ग्रीसिंग का पॉइंट चेक कर लिए इसमें आपको कितना ग्रीसिंग है नहीं है। उसके बाद सेकेंड एक्सल में सेम प्रोसेस आएगा आपका, पत्ती आप देख लीजिए, हैंगर देख लीजिए, बैलेंस नट दिखती है, चेचिस का सारा नट देख लीजिए। जैसे कि देखिए यहाँ पे एक दो नट खुला हुआ है, तो इस टाइप का आप सारा नट वगैरह देख के वायरिंग पाइप देख लीजिए। सेम प्रोसेस टंकी वगैरह चेक कर लिए कहीं से लीक तो नहीं है। उसके बाद थर्ड फोर के बीच में आइए, बॉगी वगैरह चेक कीजिए, ये पिन वगैरह जो है इसको याद से चेक किया कीजिए कि प्रॉब्लम होता है। बैलेंस रेट का जो मेन पॉइंट है वो चेक कीजिए कि दोनों में लॉक है कि नहीं। और पत्ती को बाहर से नहीं चेक किया तक, पत्ती को कभी भी चेक कीजिए तो ऐसे चेक कीजिए जिससे कि पता चलता है अंदर का जो पत्ती का मेन कहीं लास्ट में तो टूटा हुआ नहीं है। और यहाँ से ही पता चलता है क्योंकि पत्ती जो है डाउन रहेगा लेफ्ट राइट, समझिए कि अंदर का पत्ती टूटा हुआ है। उसके बाद स्टेक वगैरह में जो यहाँ पे दाग रहता है, अगर दाग है समझिए स्टेक वगैरह ढीला है। ये चेक करने के बाद टायर को ठोक लीजिए अच्छे से। उसके बाद आप पीछे की ओर जाइए, पीछे की ओर जाने से आपको बैलेंस रेट का ये और ये हुक वगैरह आपको पता चलेगा। बाकी ये चेक करने के बाद लाइट, बैक लाइट वगैरह चेक कर लीजिए। ग्रीसिंग का ये पॉइंट ज़्यादातर लूज रहता है कोई गाड़ी में, तो ये अक्सर ध्यान दिया कीजिए। यहाँ से भी आपको पत्ती पता चला जाएगा कि ये दो पत्ती है, समझ लीजिए आपका मेन पत्ती ठीक है, वरना किसी किसी में एक रहता है तो यहाँ से पता चल जाता है। यहाँ से सारा आपको वायरिंग दिख ही रहा है, बैलेंस रेट वगैरह सारा दिख ही रहा है। चलिए और आते हैं सामने की ओर। सेम प्रोसेस जैसा आपने उसमें देखा है, जैसा आपने उस साइड में देखा प्रोसेस, सेम प्रोसेस आपको इसी तरह देखते जाना है। रेड ब्लू का टंकी बहुत सारा गाड़ी में एयर लेने के बाद ये पिचक जाता है, यहाँ से एयर ले लेता है तो ये पिचक जाता है, इसको ख्याल करके देख लिया कीजिए। ढक्कन वक्कन सारा देख लीजिए। सेम प्रोसेस करते हुए आपको जितना सारा नट है, चेचिस का नट वगैरह आप देख लीजिए। इसमें कुछ चेंजेस हुए, जैसे कि पहले वाले में डीजल टैंक क्या था, तो इसमें डीजल टैंक उस साइड करके यहाँ पे ढोलकी और पीछे रेड ब्लू डाल दिया गया है, यहाँ पे टंकी डाल दिया गया है एयर का। और सारा फंक्शन देखने के बाद आप गाड़ी में चढ़ जाइए। गाड़ी में गेट खोलने के बाद चलिए आइए लेके चलता हूँ मैं आप लोगों को गाड़ी के अंदर। तो अंदर से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसा कि पहले वाले में तो पावर विंडो नहीं था, तो इसमें पावर विंडो दी गई है, स्विच ये लेफ्ट और ये राइट और ये लेफ्ट की है, ये लॉक बटन है गेट की, ये हेडलाइट की है, और ये आपका डिपर जो है उसको अप और डाउन करने के लिए है। अगर मतलब सपोज दैट आपके सामने से गाड़ी आती है, उसको डिपर भी आँख में लगता है, तो उसको डाउन करने के लिए है। ये आपका डाला स्विच है, डाला ऑन, लाइट ऑन करने के बाद ये आपका डाला इससे जलता है स्विच। ये आपको लेफ़्ट और राइट के लिए है, इससे लेफ़्ट और राइट जलेगा। सेम प्रोसेस आपका इसमें है। आपको एक बार पॉइंट खींचने से इंजन कंट्रोलिंग और दो पॉइंट खींचने से ज़्यादा कंट्रोल होता है। इसको आप यूज़ कीजिएगा तो इससे ब्रेक को हानि नहीं पहुंचेगी। ये ज़्यादातर यूज़ करके ही चलाना चाहिए। ये ऑटोमेटिक का मैनुअल है। गियर में सेम है जो आपको पहले वाली में थी, जैसे लगाने का था गियर उसमें वैसे ही लगता है, ब्रेक बैक भी वैसे ही लगता है। और एक बार ऊपर करने से आपका हाई
2 गियर आता है और 1 गियर आता है, न्यूट्रल सेम है। इसमें ओ मोड हटा दी गई है, ओ मोड पहले वाले में थी, इसमें ओ मोड हटा के यहाँ स्टीयरिंग में डाल दी गई है। ये स्टीयरिंग में जो ओ मोड है यही है। इसको टिपने से यहाँ पे फर्स्ट स्टैंडर्ड मोड आती है, सेकंड में हिल मोड आती है और थर्ड में ऑफ रोड मोड आती है। तो ओ मोड आपका वही है जो ऑफ रोड मोड में यूज़ होता था, और ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। यहाँ पे आपका मीटर शो कर रहा है, टेम्परेचर मीटर। यहाँ पे आपको एडब्लू शो का अगर रखने का तो एडब्लू रख सकते हैं। ये आपका डीजल का मीटर है। और यहाँ पे आपका डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप के बारे में भी बताऊंगा। वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं डेस्कटॉप के बारे में बताऊंगा। हालांकि आपको मेन चीज़ बता देता हूँ कि इंजन आवर्स कैसे निकलता है। इंजन आवर्स को निकालने के लिए आपको राइट में क्लिक करके और सबसे नीचे जाना होगा, इन्फॉर्मेशन में जाके क्लिक करोगे तो इंजन आवर्स आ जाएगा। ये मेन चीज़ है जो आपको ट्रायल वगैरह में हो सकता है आपको पूछ भी ले निकालने के लिए, तो इसको आपको यूज़ करना होगा। अच्छा, एक चीज़ और बताता हूँ कि इसमें जो चीज़ दी गई है वो पहले वाले में थी। सबसे मेन पॉइंट है, इसमें स्टार रेटिंग दी गई है कि आप गाड़ी कैसे चलाते हो। तो बहुत से ड्राइवर स्टार रेटिंग नहीं चला पाते। जैसे कि देखिए इस गाड़ी का रेटिंग बहुत ख़राब है। ये पहले वाला ड्राइवर जो चला गया वो रेटिंग बहुत ख़राब चलाया। तो इसको अच्छा से चलाने के लिए आपको पहले रीसेट मार देना होगा। ये 0 हो जाने के बाद उसके बाद आपको इंजन कंट्रोलर से अगर गाड़ी रोकते हो, ब्रेक का केम यूज़ करते हो तो स्टार रेटिंग अच्छा चलेगा। तो जैसा आप देख रहे हो 100% में अगर आप चलाओगे तो बहुत अच्छा चलाते हो। इसके लिए आपको अच्छे से चलाओ। और यहाँ पे आता है आपका हैज़र्ड स्विच। ये आपका है नाइट मोड के लिए, ये आपका है स्क्रीन का लाइट डिप करने के लिए। ये डाला स्विच है। अभी न्यू वाले में जैसा कि मैं एक और आया है तो उसमें आपका ये नहीं दिया हुआ, लॉक नहीं है, बस यही बटन है। इसको पुश करने से मतलब वो आपको स्विच काम करती है। और इसके बाद आपका आते हैं टीसी में। टीसी तो आप लोग जानते ही हो, पहले वाले P410 में है ट्रैक्शन कंट्रोल। ये ब्लोअर का है, एसी का सारा फंक्शन है। ये एंटी ब्रेकिंग सिस्टम है जो कि पहले वाले में नहीं था, ये इसमें आया है नया। तो एंटी ब्रेकिंग सिस्टम है कि आपकी गाड़ी को मतलब ब्रेक लगने की गति सीमा को स्लो करती है। मतलब गाड़ी का लगने की अगर दूरी, अगर ब्रेक लगने की अब अगर क्षमता अगर 3 मीटर है तो उसको 2.5 मीटर कर देती है। ये एंटी ब्रेकिंग बहुत अच्छा सिस्टम है, इसमें दिया हुआ है। और पहले वाले में ऐसा नहीं था। लेफ्ट साइड में भी कुछ ऐसा ही है जैसा इधर है, कुछ खास नहीं है। ये आपका है ऑटो एक्सीलेटर, इससे ऑन होता है, प्लस माइनस से आपको घटता बढ़ता है। ये आपका है वाइपर और इंडिकेटर, जैसा आप रखना चाहते हैं। ये वॉशर के लिए है। और ये स्टीयरिंग का ऑन कर मतलब ऊपर करने का है, ये तो आप जानते ही हैं। ये आपका 12 वोल्ट है। और ये डिक्की वगैरह दी गई है, बाकी और कुछ नहीं है। यहाँ पे डिक्की है, ये आपका आईडी बटन है। और जैसा कि पुराने वाले में थी वैसा ही है, कुछ खास नहीं है। चलिए दोस्तों, तो इसी के साथ विदा लेता हूँ मैं इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में BS6 की नई मॉडल आ रही है, उसके बारे में भी आप लोग को वीडियो अपलोड करूंगा। एक बार इसको आप ध्यान से देख लें। गाड़ी में चढ़ते समय ये चीज़ का आप पालन करना बहुत ज़रूरी है।